हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान की जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू वेरी मच स्वीटी कुमारी जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में जो है हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन भी किया गया है क्वेश्चंस का, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में एक ही जो है लेक्चर के अंदर में 5 से 6 नंबर आप लोगों के आराम से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। उन सभी 700 प्लस लोगों का यहाँ पर में बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन को लाइक्स कर दिया यहाँ पर में। तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक विशेष हार्ट यहाँ पर में, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा वाला विकल्प सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है फ्रेंड्स एक इमेजिनरी लाइन है, ये तो बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी लाइन्स है हमारे जो ग्लोब के ऊपर में हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। तो हम लोगों ने जो इक्वेटर बनाया हुआ है 0 डिग्री वाला, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो, चाहे हमारी जो लॉन्जिट्यूड्स है जितने भी देशांतर है, ठीक है, ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो हमने इमेजिन किया है हमारे अर्थ के ऊपर में। एक्चुअल में आप स्पेस से जाकर देखोगे तो ये लाइन थोड़ी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ना तो आपको इक्वेटर दिखाई देगा एक्चुअल में आप स्पेस में जाओगे तो, ना ही आप लोगों को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना ही आपको प्राइम मेरिडियन दिखेगा, ना आपको 82.5 डिग्री वाली लाइन दिखेंगी, कुछ भी नहीं, सब ये इमेजिनरी लाइन है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में जो हमारी हम लोगों ने क्या किया, हमने बहुत सारे जो है इस तरीके से, ठीक है, लाइंस बनाई हुई है, इमेजिन की हुई है हमारे ग्लोब के ऊपर में, जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाती है। तो सबसे पहली जो लाइन है हमारी उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये देख सकते हो 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट। एग्जैक्ट इसके पीछे में आप देखोगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट उसके पीछे में यहाँ पर में जो लाइन है, ये लाइन है 180 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, 180 डिग्री लाइन। इसके जस्ट अपोजिट में 0 डिग्री है और उसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये जो 180 डिग्री लाइन है ना आप लोगों की, ठीक है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री वाली रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आप इसके ईस्ट में जाओगे तो तारीख जो है वो क्या होती है फ्रेंड्स, माइनस हो जाती है, और इसके इसमें जाओगे तो तारीख जो है वो प्लस हो जाती है आप लोगों की। मतलब अगर आपको 2 बार जो है अपना बर्थडे मनाना है, वैसे बाय द वे आज शिवा मैम का बर्थडे है, ठीक है, आप विश कर सकते हो उनको अगर वो सुन रहे पीछे से तो। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या होगा, अगर उनको मान लीजिए ये शिवा मैम है आपके यहाँ पर में खड़े, अब उनको जो है यहाँ पर में बर्थडे मनाने का मान लीजिए बहुत शौक है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर में अपना बर्थडे मना लेंगे, ठीक है, फिर ये लाइन क्रॉस करके इधर साइड चले जाएंगे वो फटाक से। ओके, इधर साइड चले जाएंगे, फिर यहाँ पर में 24 घंटे बाद फिर से वो तारीख आएंगी, तो फिर से वो अपना बर्थडे यहाँ पर में भी मना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। तो जो है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से इस तरीके से वर्क करती है। हम लोग यहाँ से तारीख गिनना स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा गोल घूम के जब यहाँ पर पृथ्वी इस पोजीशन पे वापस आएंगी तो इस जगह पे फिर से वो तारीख आती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आप लोगों की कौन से वाले महासागर में से जा रही है, ये देख सकते हो, ये पूरा प्रशांत महासागर है, गोलाकार आकार का है ये। ठीक है, प्रशांत महासागर यहाँ से जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। चलिए, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का प्रशांत महासागर और आर्कटिक ओशन, 2 ओशन को क्रॉस करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, प्रशांत महासागर में से जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ से आर्कटिक महासागर को भी क्रॉस करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नवंबर 2012 में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया है, ठीक है, कि स्थान, लोग, वस्तुएं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है फ्रेंड्स एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब हर वह चीज, ये जो है मान लीजिए हमारा राजू है, ठीक है, अब राजू के आसपास में जो भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे कोई भी पेड़ हो, हवा हो,
ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो, प्रकृति की कोई भी चीजें हो, वो सब उसके लिए उसका वातावरण है, उसका पर्यावरण है। ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंट, उसका पर्यावरण। तो आपके आसपास में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है, आपका पर्यावरण है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए अपने मन में, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए वो चीज, कि हर वह चीज जो आपके आसपास में वो आपके लिए आपका पर्यावरण बना रही है, आपके लिए आपका पर्यावरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर में बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस आप लोगों की आ सकती है। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है आप लोगों का जो जिंदा है, जिसमें जान है, जैसे इंसान हो जाए, ठीक है, कोई एनिमल हो जाए या पेड़ पौधे हो जाए, उसको बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक मतलब पत्थर, मिट्टी, ठीक है, ये सारी चीजें अबायोटिक की कंडीशन में आती है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर में आता है इंसानों की एक्टिविटीज। आपने कोई बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आएगा। हमारी जो संस्कृति है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शंस जो है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आप लोगों के ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव मानव पर्यावरण के अंदर में आते हैं ये। ठीक है, तो इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज या इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर में आता है, मानवीय पर्यावरण के अंदर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। इन्वायरमेंट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछा गया था, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, और मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर में 76-77% जो लोग हैं, उन लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कोई भी एक प्लेस, थिंग या नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको पर्यावरण कहते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल सही है। अभी आप लोगों ने देखा कि 2012 के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का। तो जितने भी बच्चे हैं, जो जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो फ्लो आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, उस तरीके से पढ़ोगे ना, तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हो कि आपका ओरिजिनल जो है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया आपका, ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ, केवल इंसानी गतिविधियां जो है वो पर्यावरण कहलाती है। और फिर बाद में जो नेचुरल चीजें उनका क्या करेंगे हम, मतलब इंसानों के आने के पहले पर्यावरण था ही नहीं क्या। ह्यूमन एक्टिविटीज पर्यावरण का एक हिस्सा है। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण भी तो होता है, पेड़ पौधे, अदरक लहसन प्याज सब कुछ आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ये वाला आपका पॉइंट गलत है। तो बी को एलिमिनेट करके अगर आप आंसर तक पहुंच सकते हो तो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स बी को एलिमिनेट किया, यहाँ बी को एलिमिनेट किया, बी को एलिमिनेट किया, तो आंसर तक आप लोग जो है यहाँ पर में पहुंच चुके हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना जो है वो पर्यावरण कहलाता है। कितना इजीली आप लोगों ने कर दिया सॉल्व। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जब आप एग्जाम में होते हो ना, तो प्रेशर आता है दिमाग के ऊपर में, और जब माइंड के ऊपर में प्रेशर होता है, तब इतने इजी क्वेश्चंस भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जानी है। जंग के मैदान में खून बहाने से अच्छा है उसकी तैयारी में पसीना बहा लिया जाए। तो आप लोग अभी पसीना बहा रहे हो यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिए आप लोग जल्दी से।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं आप लोगों का लिथोस्फीयर की, ठीक है, तो लिथोस्फीयर एक ऐसी चीज होती है आप लोगों की जिसके ऊपर में जो है चट्टाने मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, मतलब आपका स्थल, ठीक है, जमीन, ओके, भूमि। एटमॉस्फेयर जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों का होता है आप लोगों का जो है थिन लेयर जो है गैस की हमारे वातावरण के अंदर में, जो भी हमारे आसपास में वो सारी की सारी चीजें क्या है आप लोगों का एटमॉस्फेयर बनाती है। हाइड्रोस्फीयर मतलब हाइड्रो में है ही जल, तो जल मतलब जितनी भी चीजें, झरने, पानी की जितनी भी चीजें होती है, आपकी लेक हो, चाहे सी हो, चाहे रिवर हो, ये आप लोगों का क्या बनाता है, ये आप लोगों का हाइड्रोस्फीयर बनाता है, जल मंडल बनाता है। तो ये तीनों चीजें हैं, और जहां पर में ये तीनों चीजें मौजूद होती है और वहां पर में जीवन भी मौजूद है, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, ये जमीन होगी, एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, पानी होगा, और वहां पर में जीवन भी मौजूद है। तो ऐसी जगह पे आपको प्लांट एनिमल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उसको बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो सी की जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगेंगी, दो के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई थी। वैसे आप लोग बाकी और चीजों से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का भूमि जो है भूमि आप लोगों का बाकी की सारी चीजें, ठीक है, चाहे लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, एटमोस्फियर मतलब हवा, ठीक है, जल मंडल मतलब आप लोगों का पानी, ठीक है, ये तीनों चीजें, और जहां पर में इन तीनों का संगम होता है और वहां जीवन भी मौजूद है, तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या क्या आ गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर आर फाउंड टुगेदर, ठीक है। सारे लोग जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पर मैं अभी तक, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो, थैंक यू वेरी मच डिम्पल कंपोज जी। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया आप लोगों से, ठीक है, इसमें बोला गया है बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर आर फाउंड टुगेदर, लिथोस्फीयर इज रिच इन मिनरल, लैंड फॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन ओशियन फ्लोर्स आल्सो। जीव मंडल पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र है जहां केवल भूमि और वायु एक साथ पाए जाते हैं। तो जीव मंडल में केवल, ठीक है, जीव मंडल या जैव मंडल में केवल भूमि और वायु पाए जाते हैं क्या? नहीं, ठीक है, वहां पर में और क्या पाया जाता है, एक आप लोग बताएंगे। भूमंडल खनिजों से समृद्ध है, मतलब कि जो जमीन होती है आप लोगों की, लिथोस्फीयर, ठीक है, जमीन, ओके, जमीन के अंदर में आपको बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, रिच होता है मिनरल से, कोयला, सोना, चांदी, सब कुछ आप लोगों को मिलता है यहाँ पर में। तो लिथोस्फीयर मिनरल से रिच होता है, खनिजों से समृद्ध होता है, सही बात है। भू आकृतियां सब महासागर के भूतल पर भी मौजूद है, ठीक है, जैसे महासागर है, मान लीजिए पानी है, तो पानी के नीचे में भी तो जमीन मौजूद होती है ना, जिसके ऊपर में जो है पानी, पानी आप लोगों का होता है, तैर रहा होता है, तो भूमि तो उसके नीचे में भी है। तो ये भी सही है आप लोगों का, तो 2 और 3 आप लोगों का आंसर होगा। और आप लोगों से क्या पूछा था, ट्रू पूछा था, तो 2 और 3, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की वायुमंडल, ठीक है, भूमंडल और जल मंडल, इन तीनों से मिलकर आप लोगों का जो है वो बायोस्फीयर बनता है, जैव मंडल बनता है, जहां पर में जीवन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जितने भी दुनिया भर के जितने भी ओशन है, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ऑल दी ओशियंस, ठीक है, जितने भी ओशियंस है वो आपस में कनेक्टेड है, तो वो सही मानना है आप लोगों ने। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर, जो पानी का स्तर है पूरे दुनिया भर में समान रहता है। और जो पानी का लेवल है, ठीक है, समुद्र का स्तर है, उसको कितना मानते हो आप लोग, 1 मानते हो या 0 मानते हो, ठीक है, पानी के स्तर को आप लोग 0 मानते हो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर में ये हमारा राजू है, राजू 1 मीटर लंबा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर में समुद्र स्तर से उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उसके सर की ऊंचाई, ठीक है, तो समुद्र को हमने 0 माना, और यहाँ पर में 1 मीटर हुआ आप लोगों का। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पर में, तो माउंट एवरेस्ट समुद्र स्तर से, ठीक है, 8,848 मीटर ऊपर में है, ये इसका मतलब है। तो 0 माना जाता है समुद्र स्तर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है फ्रेंड्स, काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है। और मैं चाहूंगा यहाँ पर में जितनी भी हमारी सोशल आर्मी है, जो यहाँ पर में पूरा एक दिल खोल के सपोर्ट करती है, एक बार जल्दी से सारे के सारे लोग फ्रेंड्स लाइक कर देंगे सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और हम लोग बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, हमारे जो है फ्रेंड्स, हमारे ये पूरा जो हमारा परिवार है, टीचिंग परीक्षा परिवार, 5,60,000 सब्सक्राइबर होने में, ठीक है, केवल 143 143 जो है सब्सक्राइबर दूर है हम लोग 1,60,000 5,60,000 से, ठीक है। तो 0 माना जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लैंड फॉर्म जो है आपको जमीन के ऊपर में भी मिलेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एनसीईआरटी में लिखा है, आप लोगों को इतना आसानी से पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट दे दे रहा हूँ पूरा मैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है आप लोगों का, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और आप लोगों को बता दूं,
कि आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली क्लास जो है 7 बजे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कितने लोग चाहते हैं? आप लोगों ने कहा था कि सर जो है जो आपकी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स है उनको आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं पूरा का पूरा, ठीक है। प्रीमियम वाला कंटेंट आपको दे रहा हूं। मैप्स एक एक चैप्टर ऐसा है जो हर कोई छोड़कर जाता है, जिसमें स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप, उस पर आए हुए क्वेश्चंस, वो आज आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वो वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो रॉक वाला जो चैप्टर है आपका, चट्टान वाला, लिथोस्फीयर, आप लोगों की लिथोस्फीयर के अंदर में जो चट्टाने होती है आप लोगों की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरी चट्टाने, उनसे रिलेटेड वाला पूरा चैप्टर। तो ये ऐसे टॉपिक से आप लोगों के जो आपके 4-5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो आज 7 बजे देने वाले हैं आपको, और उसके बाद में तुरंत बाद उसकी टेस्ट होंगी आपकी, ठीक है। कैसे होंगी वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, कोर, मेंटल और क्रस्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 मुख्य संकेंद्रित परतें हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे तो हमारी पृथ्वी अगर हम देखें तो सबसे पहली जो परत है, ठीक है, यहाँ पर में आप जो देख पा रहे हो ये आप लोगों का क्या है, क्रस्ट, सबसे पतली वाली परत, ठीक है, सबसे पतली, सबसे ऊपर में क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में बीच वाली जो परत है उसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल। और अंदर में जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये है कोर। ये जो कोर है ना ये बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी, ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ है अंदर में, और बहुत ज्यादा गर्म है। ये बना है निकेल और आयरन से, ठीक है, निकेल और फेरस, दो मटेरियल जो होते हैं ना, निकेल और फेरस एलिमेंट्स, उनसे बना हुआ है ये, ठीक है, फेरस। इसी वजह से हमारे पृथ्वी के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है पूरी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है पूरे पृथ्वी के आजू बाजू में। तो ये निकेल और फेरस से बना हुआ है अंदर का पूरा कोर। ये भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। जो सबसे अंदर वाला है उसको इनर कोर बोलते हैं, अंदरूनी कोर, ठीक है, और जो बाहर वाला है उसको बाहरी कोर बोला जाता है। अदरवाइज दोनों को मिला के हम सिर्फ कोर बोल सकते हैं। बीच वाले को मेंटल और ऊपर वाले को क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं परपटी, ठीक है, क्या कहते हैं, परपटी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं परपटी। अब आपको पेपर के अंदर में दोनों आ सकता है, परपटी भी आ सकता है, क्रस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 हो गई आप लोगों की चीजें। क्रस्ट जो है वो सबसे निचली परत है बोल रहा है आपका। तो क्या ये बात सही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप सभी लोग। क्रस्ट जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, क्या ये बात सही है, हाँ या ना? हर कोई बच्चा, अभी आप लोगों को समझाया, आप लोग बताओगे। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये चीज जो है बता दूं पूरी की पूरी, की कैसे आप लोगों का इसमें कौन से लेयर में क्या क्या चीज होती है, क्या क्वेश्चन बन सकती है, ये भी आप लोगों को इसके अंदर में मैं लेयर्स ऑफ द अर्थ के अंदर में आपको दे दूंगा उसी चैप्टर में, जो भी आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है 7 बजे, ठीक है। तो नहीं है तो क्या है? अगर ये गलत आप बोल रहे हो, देखो आप ही लोग एक्टिविटी कर रहे हो, आप लोग इतने समझदार हो, आप बताइए फिर क्या होगा वहां पर में? तो कोर नहीं, क्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा आप बताइए? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्रस्ट की जगह पे होना चाहिए था कोर, ठीक है। कोर जो है फ्रेंड सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपकी, क्रोड जिसको हिंदी में कहते हो आप लोग, ठीक है। तो परपटी, मेंटल और क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर सबसे अंदर वाली है, ठीक है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो परपटी है आप लोगों की, ठीक है, परपटी ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। DSSB में भी आ चुका है क्वेश्चन आप लोगों का। एक होता है आप लोगों का परपटी जिसके ऊपर में हम लोग खड़े हैं, महाद्वीपीय परपटी जिसको कहते हैं आप लोग, महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय परपटी, जिसको आप लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से भी जानते हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, जिस पर हम खड़े हैं। और एक होती है आपकी महासागरीय परपटी, महासागरीय परपटी, ठीक है, महासागरीय परपटी, ठीक है, जिसको आप लोग ओशियनिक क्रस्ट बोलते हो, ओशियनिक क्रस्ट। महासागरीय परपटी जो होती है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की कम से कम 35 किलोमीटर इसकी एवरेज मोटाई है, ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है ये 5 किलोमीटर मोटी होती है। तो बताओ ज्यादा मोटा कौन है, ओशियनिक क्रस्ट या कंटिनेंटल क्रस्ट? मोटा कौन है दोनों में से, बताइए। तो देखिए, महाद्वीपीय परपटी या कंटिनेंटल क्रस्ट जो है आप लोगों की फ्रेंड्स 35 किलोमीटर है, और महासागरीय या ओशियनिक क्रस्ट जो है आप लोगों की 5 किलोमीटर है। तो आप लोगों का महाद्वीपीय परपटी ज्यादा मोटी है। महाद्वीपीय परपटी जो है वो बनी होती है आप लोगों की सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है, सीआल बोलते हैं इसको, सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट है आप लोगों की वो बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, जिसको सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना, ओशियनिक क्रस्ट पतली है,
तो आप लड़की को मोटी नहीं बोल सकते ना, ठीक है। सीमा, लड़की को बोल के देखो तुम मोटी लग रही हो करके, ठीक है। तो आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है महासागरीय परपटी, 5 किलोमीटर मोटी है, ठीक है। सियाल जो है वो 35 किलोमीटर मोटा है ऑन एन एवरेज। ये क्वेश्चन आता है कि जो है मोटाई किसकी ज्यादा है यहाँ पर में, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा मोटाई है। ओके, ये किससे किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, और ये बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। वही अगर मैं क्रोड की बात करूं तो ये बना है निकेल और फेरस से, निकेल और फेरस। फेरस का मतलब ही होता है आयरन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फेरस को ही आयरन कहते हो आप लोग। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है आप लोगों का ये, ठीक है, पूरा ये निकेल और आयरन से बना हुआ है, ठीक है, निकेल और आयरन से। पृथ्वी की अंतरतम परत मुख्य रूप से किससे बनी है, अब आप लोग बताइए जल्दी से। सीमा ले डूबेंगी, चलिए आप लोगों को चलिए ट्रिक याद है अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल नंदिनी राजी, हम लोग पॉलिटी का भी करेंगे वीडियो। चलिए सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। राजा जी भी बोल रहे हैं यहाँ पर में, राजा जी ने मेरी फोटो ही लगा ली डायरेक्टली। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोगों के आगे है। सबसे अंतरतम परत जो है आप लोगों की वो है कोर, और कोर जो है वो आप लोगों का निकेल और आयरन से बना हुआ है, निकेल और आयरन से, ठीक है। निकेल और आयरन, आयरन को ही आप लोग क्या बोलते हो, फेरस बोलते हो, तो इसको नीफे भी बोला जाता है, ठीक है। आयरन को ही फेरस बोलते हैं तो नीफे, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। हमारा, अगर मैं बात करूं आप लोगों के कोर की, ठीक है, कोर की, तो ये कोर जो है आप लोगों का, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो रेडियस है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक का जो रेडियस होता है, जिसको त्रिज्या कहते हैं आप लोग, कितनी है, 3500 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है। 3500 किलोमीटर रेडियस का है ये। हमारी पूरी अर्थ का 15% वॉल्यूम इसके पास में है। अर्थ का 15% वॉल्यूम इसके पास में, वॉल्यूम मतलब उसका आयतन, ठीक है, मतलब अर्थ का 15% हिस्सा ये बनाता है, और निकेल और आयरन से बना है, इसी वजह से निफे बोलते हैं। यहाँ पर में बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत ज्यादा तापमान, एकदम गर्म, ठीक है, और यहाँ पर में दबाव भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर में मौजूद है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट के अंदर में रहता है, अंदर का सबसे अंदर वाला पार्ट जो है आपका, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। जबकि बहुत ज्यादा तापमान होता है तो आपको पता है कि गैस बन जाती है, लेकिन इस बहुत ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी वो सॉलिड स्टेट में कैसे रह पा रहा है, निकेल और फेरस, क्योंकि वहां प्रेशर भी ज्यादा है। अगर तापमान ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा है ना, तो फिर उस केस के अंदर में क्या होता है, वो चीज गैस बनने के बदले में सॉलिड ही रह जाती है, तापमान गर्म होने के बावजूद भी, ठीक है। तो सबसे अंदरूनी परत निकेल और फेरस से बनी हुई है, बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा जो है प्रेशर वहां पर में मौजूद है, और पृथ्वी का 15% भाग बनाती है। अच्छा चलिए, मैं अगर आप लोगों से ऐसे पूछूं कि इनमें से सबसे जो है वो कम आयतन, सबसे कम वॉल्यूम कौन बनाता है, वॉल्यूम, ठीक है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में, वॉल्यूम या आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन सबसे कम कौन बनाता है। तो अगर मैं सबसे पहले क्रस्ट की बात करूं आप लोगों से, क्रस्ट की, तो ये केवल 1% बनाता है, पृथ्वी का 1%, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स मेंटल की, तो मेंटल जो है ना आप लोगों का, ये पृथ्वी का 84% बनाता है, 84%, ठीक है। और मैं अगर बात करूं ये कोर की, अंदर अंदरूनी, सबसे अंदरूनी जो भाग है, वो बनाता है 15%, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनर और आउटर कोर मिलाकर 15% आपका, ठीक है, 15%। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी से लाइक का नंबर भी 2000 के पार करना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग। आप लोगों का देखिए फ्रेंड, 2018 में क्वेश्चन आया था ये वाला, इसका बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच रोहित कुमार जी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, तो क्या आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर में, ठीक है। सबसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ सबसे अंदर से बाहर के तरफ में लगाना है ना, तो ये होगा इनर कोर, ठीक है। फिर ये होगा आउटर कोर, फिर होगा आप लोगों का मेंटल, ठीक है, मेंटल, और फिर आप लोगों का आएगा क्रस्ट, परपटी, ठीक है।
तो इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 63% लोगों ने सही आंसर दिया था, बाकी लोगों को भी सही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग अगर चाहते हो कि फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, 6 नंबर तक जो है एक ही वीडियो से बढ़ जाए आप लोगों का केवल, और आज की आज ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आज जो है आप लोगों का 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर एक और लेक्चर आप लोगों का होगा। ठीक है, उसको आपने देखना है। ठीक है, वो वीडियो जितने भी देर तक चलेगा उसको अच्छे से आपने देखना है। जैसे ही वो वीडियो खत्म होगा, आप लोगों को ऐप के ऊपर में, ठीक है, आप लोगों को ऐप पर जो आपने पिछला हिस्ट्री पढ़ा है उसका, ठीक है, और आज जो हम लोग वो 7 बजे वाला चैप्टर होने वाला है आप लोगों को जियोग्राफी, ठीक है, उसका, उसके आपके उसके क्वेश्चंस डाले जाएंगे आप लोगों को टेस्ट के अंदर में। मैं आपको बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आज वाले जो टॉपिक रहेगा उसके क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए लग भी गया है, मुझे बताया जा रहा है 7 बजे आप लोगों का वो सेशन होगा। ठीक है, जिसके अंदर में बहुत ही प्रीमियम वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो यूट्यूब के ऊपर में, वाईटी के ऊपर में 7 बजे वो आप लोगों की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक वर्षा वन में पाए जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। देखिए आप लोगों का ना यहाँ पर मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी में एक इमेज दी गई है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबसे पहले होती है ग्राउंड लेयर, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपकी जमीन होगी ना। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ग्राउंड लेयर है, ये कितने लोग मानते हैं कि सबसे पहले ही जमीन आती है, ग्राउंड लेयर, भूमि की परत। तो यहां से क्या हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, कुछ ऑप्शन को, कि सबसे पहले ही भूमि की परत आनी चाहिए। देखिए सारे ही जगह पे आप लोग देख सकते हो भूमि दी गई है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन यही से बना हुआ है आप लोगों का। अब केवल एक इमेज दी गई है उससे, फिर आती है श्रब वाली लेयर। श्रब का मतलब होता है झाड़ीदार पर, झाड़ीदार जो है पेड़ पौधे, झाड़ीदार परत। ठीक है, झाड़ी वाली परत आप लोगों की। ठीक है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का श्रब वाली लेयर, झाड़ीदार परत, जहां झाड़ियां होती है, छोटी मोटी झाड़ियां होती है। तो ई आना चाहिए था आप लोगों का उसके बाद में। तो ए और ई, ठीक है, कहां पर में दिया है आप लोगों का, ओके, ए ई देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन जो भी होगा वो आप लोगों का आंसर हो गया यहाँ पर में। ओके, उसके बाद में, क्योंकि मैं आगे में और बताऊंगा इस वजह से इसको आगे लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर आते हैं तरुण वृक्ष आप लोगों के, यंग ट्रीज, मतलब कि वो श्रब झाड़ीदार से थोड़े बड़े होते हैं। कुछ होते हैं ना, एक होते हैं ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे से पेड़, और एक होते हैं छोटे मोटे से पेड़, ऐसे मतलब पेड़ जैसे दिखते हैं वो बस पेड़ है। ठीक है, और एक होती है बहुत छोटी छोटी सी झाड़ियां। तो ये झाड़ियां और बड़े वाले पेड़ के बीच वाले यंग पेड़, इनको बोलते हैं अपन लोग यंग ट्रीज, तरुण वृक्ष बोला जाता है। तरुण मतलब ही होता है ये, ठीक है, युवा, यंग। ठीक है, तो यंग ट्रीज आप लोगों की, तो ये आएगा। तो ए ई और डी, ये तो जोड़ी आप लोगों की लग चुकी है। तो ए ई डी आप लोगों का बी के अलावा कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर तो पहुंच गए आप लोग। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की मदद से अब आप लोग क्या कीजिए, अब बाकी के ऑप्शंस को आप लोग एकदम अच्छे से लगा लीजिए। यंग ट्री के बाद में क्या आने वाला है आप लोगों का, कैनोपी। ठीक है, वितान। कैनोपी का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, जो पेड़ होते हैं ना, बड़े वाले पेड़, ठीक है, जो बड़े पेड़ होते हैं उनका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको वितान कहते हैं आप लोग, कैनोपी। ठीक है, वितान, कैनोपी, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला बड़े जो पेड़ होते हैं उनका ऊपर वाला हिस्सा कैनोपी कहलाता है। अगर मान लीजिए कि बड़े पेड़ से बड़ा पेड़ और ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं इमरजेंट लेयर, उद्गामी परत। ठीक है, जो पेड़ है अगर इतना बड़ा है और यहाँ पर में वो खत्म हो गया तो ठीक है, वितान, ठीक है, 40 मीटर तक। लेकिन अगर कोई पेड़ जो है वो 40 मीटर से भी ऊंचा हो जाए, ठीक है, तो उसको उद्गामी परत बोला जाता है, कि उद्गामी परत में पहुंच गया वो अभी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से जो है फ्रेंड्स एक बार लगाने की कोशिश करिए सभी लोग। ठीक है, एक बार खुद से सोचिए यहाँ पर में कि आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, बताइए। देखिए सबसे पहले आप लोगों का ग्राउंड लेयर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ग्राउंड ही शुरू होता है, भूमि। ठीक है, उसके बाद में जो आपके 1.5 मीटर तक जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उनको श्रब्स या झाड़ीदार परत कहा जाता है, छोटी मोटी झाड़ियां होती है आपकी। तो ए ई से आंसर आपका आ चुका था। लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि झाड़ियों से ज्यादा जो बड़े पेड़ होते हैं उनको तरुण वृक्ष, यंग ट्रीज कहा जाता है, झाड़ियों से थोड़े ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, यंग ट्रीज, तो ए ई डी हो गया आप लोगों का। फिर झाड़ीदार परत जब बड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर का जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको कैनोपी या वितान कहा जाता है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, और वितान से भी बड़ा हो जाए 60 मीटर तक, 40 मीटर तक आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोग वितान का होंगे 40 मीटर तक।
ठीक है, 40 मीटर तक, 60 मीटर तक चला जाएगा तो वो आप लोगों का हो जाएगा इमर्जेंट लेयर, उद्गामी परत। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों का और देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में आ गया ना क्या होने वाला है। 7 बजे आप लोगों की फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास होगी। उस अलार्म लगा लीजिए, अभी के अभी फोन में अलार्म लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि उसके ऊपर में आधारित आपका टेस्ट भी होगा। जैसे ही वो लेक्चर खत्म होगा वैसे ही आपका ऐप पर टेस्ट हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, अब वो कितने देर की क्लास होती है उसको आप लोगों ने जो है उसका इंतजार करना है, क्योंकि ये आप लोगों की एक परीक्षा है। ठीक है, कि क्या आप जो है इसमें आहुति देने के लिए तैयार हो, अपने जो है बिल्कुल एकदम 100% देने के लिए तैयार हो। मैं आपको 6 बजे छोड़ दूंगा ताकि आप 6 से 7 जो भी खाना वगैरह बनाना है, जो प्रक्रिया है आप लोगों की, ठीक है, आपको जो भी काटपीट करना है, ठीक है, वो आप लोग पहले से करके रख ले। ठीक है, काटपीट मतलब किसी को काटपीट नहीं, जो भी आपका घर का सामान बनाने का, खाना पीना बनाने का, ताकि आप जो है फ्रेंड 7 बजे से फिर लेक्चर अच्छे से देख सके। लेकिन अगर पतिदेव जो है वो बोले खाना निकाल कर दो, तो लेक्चर पॉज करके पहले खाना निकाल के देना, नहीं तो पता चले इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो रहा घर पे। ठीक है, तो फैमिली कम्स फर्स्ट। तो फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में आता है, जहां पर में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, अत्याधिक जहां पर में वर्षा होती है, वहां पर में आप लोगों का होता है फ्रेंड्स फॉरेस्ट बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, जहां पर में घास, जहां पर में जो है फ्रेंड्स मध्यम वर्षा होती है, वहां पर में घास के मैदान बनते हैं। और जहां कांटेदार झाड़ियां कहां पर में होंगी, जहां पर में बहुत कम बारिश होती है आप लोगों की। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने यहाँ पर में लगा दिया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का बनता है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है मानसूनी वन किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, बताइए। ब्लैंक मानसूनी वन भी कहा जाता है ब्लैंक को, ब्लैंक आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कच्छ वन या कटीली झाड़ियां। तो देखो मानसून फॉरेस्ट जो है इसके नाम में ही क्लियर है कि ये केवल मानसून सीजन में हरे भरे रहते हैं। बात को समझो, मानसूनी वन का मतलब होता है केवल मानसूनी सीजन के अंदर में हरे भरे रहते हैं। ठीक है, मानसून का सीजन कब आता है आप लोगों का, ठीक है, जून जुलाई, ठीक है, के आसपास में शुरू होता है आप लोगों का, नवंबर तक चलता रहता है। तो ये जो मानसूनी वन है आप लोगों के, ठीक है, ये केवल मानसूनी सीजन में हरे भरे रहते हैं, बाकी समय में इनकी पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, ये पर्णपाती हो जाते हैं, नंगू पुंगू हो जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनको मानसूनी वन कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मानसूनी वन क्यों नहीं कहते, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, वो साल भर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं ये। ठीक है, ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन। ठीक है, सदा बहार वन जिनको कहा जाता है, सदा बहार। ठीक है, सदा बहार वन, उसने कटिबंधीय वर्षा वन को। तो वर्षा और मानसून में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो 52% लोग थे अभी भी फ्रेंड्स उन्होंने ए आंसर लगाया था, केवल 44% लोग थे जिन्होंने आंसर लगाया था। वो 52% लोग कौन थे जिन्होंने आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर देंगे। और याद हो गया, अब समझ में आ गया, और वो 44% लोग भी बता देंगे कि जी सर सही हो गया था करके। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ना इनको कहा जाता है मानसूनी वन, क्योंकि केवल मानसून वाले सीजन के अंदर में हरे भरे रहते हैं, बाकी समय में पर्णपाती, पत्ते गिर जाते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है पत्ते गिर जाना, और वो भी कौन से वाले, ट्रॉपिकल रीजन वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला एरिया। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला एरिया। और एक होता है आप लोगों का टेम्परेट जोन। ठीक है, ये वाला जोन, यहां पर में भी डेसिडुअस पाए जाते हैं, उनको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। बट हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की। ठीक है, जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं, इस वाले एरिया में। ठीक है, गुड। हमारे भारत के अंदर में इन चारों में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाले फॉरेस्ट कौन सा है, ठीक है, हमारे भारत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से है, तो आप लोगों का वो भी याद रखना है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ठीक है, आपका इसके अलावा आज जो 7 बजे वाला लेक्चर होने वाला है आप लोगों का ना, 7 बजे जो मैं आपको जो लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो पूरा प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम वाला कंटेंट। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको देख कर जाइए, पूरा देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके,
तो इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है और ये सीजनल चेंज एक्सपीरियंस करता है। तो कौन से वाले पेड़ है जो सीजनल चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, मौसमी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, मौसमी परिवर्तन का अनुभव करने का मतलब है कि भाई जब बारिश आई तो हरे भरे हो गए और जब बारिश चली गई तो नंगू पुंगू पर्णपाती हो गए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रॉपिकल, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अलग है आप लोगों के। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट है, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। नीम का पेड़ देखा है आप लोगों ने? नीम का पेड़ हमारे भारत में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कितने लोग हैं जिन्होंने नीम का पेड़ देखा है कभी ना कभी अपने जिंदगी के अंदर में? नीम का पेड़, ठीक है। शीशम भारत में पाया जाता है आपका, सागवान, टीक, ठीक है, साल। तो साल, टीक, नीम, शीशम किसके एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के एग्जाम्पल है। हमारे भारत में लंगूर पाए जाते कि नहीं पाए जाते, आप बताइए यहाँ पर में। ठीक है, इतने सारे लोग देख रहे हैं लेक्चर को, ठीक है। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा आप लोग लंगूर हो, मैं बोल रहा हूँ कि पाए जाते, बहुत सारे लंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, लायंस भी पाए जाते हैं, टाइगर भी पाए जाते हैं। आप लोग लायन और टाइगर की कैटेगरी में आते हो, तो टाइगर और लायंस भी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, मंकीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या है। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में। तो हमारे भारत के अंदर में हिसाब से आप लगा सकते हो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, आप चाहते हो इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए जाए, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक करते रहेंगे। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम लोग बहुत क्लोज है हमारे जो है 5,60,000 सब्सक्राइबर्स से। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि क्या हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, आप लोगों को एकदम जो यहाँ पर मैं इंसाइट दिया है कि कैसे आप लोग सोच सकते हो इसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और हर एक बच्चा कोशिश करिए कि कमेंट में आंसर कर दे इसका, ताकि याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए आपको। मैं हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आगे के आप लोगों को कराऊंगा, मैं आप लोगों को पूरा पॉलिटिकल साइंस भी और आप लोगों को पूरा का पूरा पेडागोजी भी करवाऊंगा आपको एक ही लेक्चर में। और आज आप लोगों का जो 7 बजे वाला लेक्चर है वो हर कोई बच्चा देखेगा। सबको समझ में आ गया है ना? 7 बजे वाला लेक्चर है आप लोगों का आज 7 बजे, ठीक है। और उस जैसे ही वो लेक्चर खत्म होगा आपका, उसके बाद में आपकी टेस्ट होंगी, तो वो लेक्चर पूरा देखना है आपने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर में ट्रॉपिकल, देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो डी 78% लोगों ने आंसर लगाया अभी जस्ट बताने के बावजूद भी। ठीक है, 90% होना चाहिए था। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, साल, सागौन, नीम, शीशम। ठीक है, लंगूर, बंदर, हाथी, लायन, टाइगर, ये सब भारत के अंदर में पाए जाने वाले, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जानवर है। ठीक है, अच्छा इनको क्या कहा जाता है, और जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग बताएंगे जल्दी से क्या कहा जाता है इनको। जल्दी बताइए इनको क्या कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि याद हो जाए आपको। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर में मार्क कीजिए आप लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर में देखिए ए और बी कथन दिए गए आप लोगों को, आपको बताना है कि कौन से वाले पेड़ के बारे में बात हो रही है आप लोगों की। ठीक है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, 50 से 70 डिग्री तक। इसका मतलब यह है कि ये कहां पर में पाई जाती है, ये इस एरिया के अंदर में, ये हमारे भारत है, ये हमारी दुनिया है। ठीक है, और दुनिया का जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ 50 डिग्री से 70 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, यहाँ पर में पाई जाने वाली ये वनस्पति है। केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिण में नहीं पाई जाती, केवल उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, इक्वेटर के उत्तर में। इसे टैगा नाम से भी जाना जाता है, इस वनस्पति को टैगा। रशिया के अंदर में रशियन नाम है टैगा, इसका मतलब होता है अनछुआ, जिसने उसको, किसी ने उसको छुआ ना हो। ठीक है, टैगा। तो ए और बी ये पूरा का पूरा इशारा कर रहे हैं आप लोगों का कोनीफेरस फॉरेस्ट की तरफ में। ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा करवाया, आप लोग बोलोगे तो वो पूरा का पूरा लेक्चर भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप लोग याद कर सके अच्छे से। ठीक है, ये सारे के सारे वनों को। ओके,
तो शंकुधारी वन इनको कहा जाता है। तो प्लीज इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए शंकुधारी वन क्या है। तो कोनीफेरस या शंकुधारी वन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है आपका, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आपको सीटेट के अलावा आपके आने वाली केवीएस एग्जाम में, डी ट्रिपल एसबी में, सुपर टेट में, बीपीएससी के अंदर में, सब में आपको काम आएगा। हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध के। तो कौन से वाले गोलार्ध में पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंदर में। कहां से कहां तक? 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड तक पाए जाते हैं, मतलब ऊपर वाले इलाकों के अंदर में, ठीक है। इनको टैगा भी कहा जाता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट को। टैगा, टैगा एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है अनटच्ड, अनछुआ, ठीक है। ये बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, इसी वजह से इनको कोनीफेरस या शंकुधारी भी कहा जाता है। जिंगल बेल टाइप के जो पेड़ होते हैं ना, वैसे टाइप के। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब सदाबहार होते हैं, ठीक है। सदाबहार का मतलब बताया ना आपको, हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं। बस एक फर्क है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो है आपके कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर में, कि ट्रॉपिकल वाले जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हार्ड वुड होते हैं। देखो, जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इक्वेटर के आजू बाजू वाले, वो हार्ड होते हैं, उनसे फर्नीचर वगैरह बनता है आपका, ठीक है। और जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ये भी एवरग्रीन होती है, कोनीफेरस भी, बट ये सॉफ्ट वाले होते हैं, ठीक है। नरम कास्ट वाले जो है ये लकड़ियां होती है, नरम कास्ट वाले पेड़ है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरम कास्ट वाली लकड़ियां, कोनीफेरस फॉरेस्ट आप लोगों का, ठीक है। इनको टैगा भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है। हर्षवर्धन कुमार जी, कम से कम में क्या, कम से कम में तो आपने पूरा, मतलब पूरा ही कम से कम, मतलब सभी मांग लिया कम से कम, मतलब, ठीक है। कम से कम मतलब तो आपने सब कुछ ही मांग लिया, ठीक है। चलिए, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। नरम कास्ट वाली लकड़ी होती है, पेपर और न्यूज प्रिंट वाले जो पेपर है वो हम बनाने के काम आता है यहाँ पर में। कम से कम हर्षवर्धन आपकी यार 1 साल की सैलरी तो दे देना यार, कम से कम तुम यार, ठीक है। कम से कम यार तुम्हारी जॉब जो है लग जाए तो किसी और को दे देना यार, कम से कम, ठीक है। कम से कम तुम्हारा मोबाइल तो दे दो यार, ठीक है। ट्रीज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के कौन कौन से पाए जाते हैं कोनीफेरस में, चीर, पाइन और सीडर नाम के, जो चीर देवदार प्रकार के जो पेड़ होते हैं यहाँ पर में पाए जाते हैं। अब देखिए, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, बताइए जल्दी से। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पर मैं मुझे बहुत खुशी है फ्रेंड्स कि आप लोग आंसर कर पा रहे हो। एग्जाम का क्वेश्चन, वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है 50 से 70 डिग्री में, इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो ये शंकुधारी वन है आप लोगों का, ठीक है, शंकुधारी वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का है, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1900 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, 2200 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। काफी सारे लोगों की सक्सेस किट आज पहुंच गई है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बताइए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोनीफेरस फॉरेस्ट को लेता हूं सबसे पहले, जो अभी हमने पढ़ा उसी को लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मतलब आप लोग जीनियस हो, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक को आप सीखते जा रहे हो, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो अपने अंदर में। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स, वो आपका सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, नरम कास्ट वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। तो शंकुधारी वन की जोड़ी जो है आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर में, एक ही जोड़ी दो के साथ में। तो एक ही जोड़ी दो के साथ ना तो यहां लगी है, ना तो यहां लगी है, ना ही यहां लगी है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। कितने यहां पर में हैं बताइए लोग जिन्होंने ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक को सीख लिया है अभी, ठीक है। और दानिश सर की जितने भी सोशल आर्मी है यहाँ पर में, जितनी भी टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर में आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए, तो ये एक अच्छी चीज है आप लोग जो यहाँ पर में कर रहे हो। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स हम लोग अगर हमारे जो है नेक्स्ट और पॉइंट्स को हम लोग देखें यहाँ पर, तो मैंने आपको हार्डवुड वाला भी बताया था, ठीक है, जो जो है कठोर वाली होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन अभी आपको बताया कि नहीं बताया मैंने? हाथ ऊपर करके बता दीजिए कितने लोग हैं जिन लोगों ने सेकंड वाले पॉइंट को भी याद रखा था। आपसे कहा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको यहाँ पर मैं ऐसे बताया था मैंने कि ट्रॉपिकल वाला जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहां पर में हार्डवुड पाई जाती है आपकी, कठोर। ठीक है, तो देखो बी की जोड़ी 3 के साथ में आप लोगों की लग रही थी, तो यहाँ पर में उससे भी एलिमिनेट हो रहा था। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर में भी नहीं है। तो जो बच्चा ये लेक्चर्स अच्छे से देखेगा, टीचिंग परीक्षा के सारे लेक्चर देखेगा, और मैं आपसे कह रहा हूँ 7 बजे वाला लेक्चर भी देखिए, और जो पूरे हिस्ट्री के लेक्चर थे अब तक जो भी लेक्चर कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड, सीटेट जुलाई 2024 के नाम से। ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के चैनल पर, उसको भी अच्छे से देखिए, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं लगा दिए इसको इस तरीके से। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट वाले, देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल, सॉफ्टवुड एवरग्रीन। टेम्परेट वाले जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं पता है आपको? महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। जो मेडिटेरियन प्रकार के वेजिटेशन होते हैं हमेशा वेस्ट में या साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं महाद्वीपों के, हमेशा। ठीक है, हमेशा यहां पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे ईस्ट साइड वाले मिलेंगे, यूरोप के ईस्ट साइड वाले मार्जिन पे मिलेंगे, अमेरिका के ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, अफ्रीका के ईस्ट वाले साइड में। मेडिटेरियन प्रकार की जो वनस्पतियां होती है वो वेस्ट वाले बॉर्डर पर होती है, हमेशा वेस्ट या साउथ वेस्ट वाली बॉर्डर पर होती है, ये इसका मतलब है। और इसी के साथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने 2000 प्लस का जो हमारा टारगेट था, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने यहाँ पर में कंप्लीट कर दिया है, 2000 प्लस बच्चों का। ठीक है, तो जिनकी देखिए सबसे सक्सेस किट जिनकी नहीं आई है उन लोगों की पहुंच जाएंगी। अब जो है यहाँ पर में सक्सेस किट की न्यू एंट्रीज बंद कर दी गई है, जो बच्चे हैं उन्हीं लोगों तक जो है इसको पहुंचाया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप लोगों का, ठीक है, रोजवुड, इबोनी, महोगनी इनको कहा जाता है। अच्छा, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स है, जो सबसे बड़े सांप में से एक है आपका एनाकोंडा, कौन से प्रकार के जंगलों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जल्दी से। ठीक है, एनाकोंडा आपका कहां पर में पाया जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए। एनाकोंडा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स जो है आप लोगों का कहां पर में पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो है आप लोगों का एग्जाम्पल जो है वो है ब्राजील के एमेजोन जंगल। ब्राजील के एमेजोन जंगल जो है वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एग्जाम्पल है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपकी कौन से प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है, सॉफ्ट या हार्ड? जल्दी बताओ, सॉफ्ट वुड लकड़ियां पाई जाती है या हार्डवुड लकड़ियां पाई जाती है? आप लोग बताएंगे जल्दी से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में सॉफ्ट वुड लकड़ियां पाई जाती है या हार्ड वुड वाली लकड़ियां पाई जाती है? तो यहाँ पर में हार्ड वुड वाली लकड़ियां पाई जाती है, ये याद रखना आप लोगों ने, हार्ड वाली लकड़ियां पाई जाती है। ठीक है, जिससे आप लोग फर्नीचर वगैरह बना सकते हो। ओके, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आप लोगों का हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, ईस्टर्न मार्जिन में मिलता है। मेडिटेरियन वाले जो है वो साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर में मिलती है आपको। ठीक है, टैगा टाइप की वनस्पति आप लोगों की सॉफ्ट वुड होती है। नाउ चीड़, देवदार जैसे जो लकड़ी है, नरम लकड़ी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में उगते हैं? सीटेड जो है आप लोगों का 3 जनवरी 2022 का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया प्रश्न है आपका।
चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर में चीर, पाइन, सीडर जो आप लोगों के पेड़ है, ये कोनिफेरस प्रकार के पेड़ है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम एक जो है एक्टिविटी, जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पर में एक अभी हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर में कल हम लोगों ने एक जो है वो एक्टिविटी की थी। आप लोगों का आज @टीचिंग परीक्षा, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है और स्पेलिंग को सही से लिखिए आप सभी लोग। ठीक है, कल जो है काफी सारे बच्चों ने जो है, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा रिजल्ट सही से जनरेट नहीं हो पाया। बट आज मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे ये @टीचिंग परीक्षा लिखना है आप लोगों ने, और आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से कर पा रहे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, जो भी नंबर्स है वो कंटिन्यूअसली आप बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ अभी भी जो है बच्चे @टीचिंग परीक्षा जो है वो टाइप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर में लिखते हो या कहीं पे भी लिखते हो, तो @टीचिंग परीक्षा आप लोगों ने बराबर से स्पेलिंग लिखनी है इसी तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं @टीचिंग परीक्षा, देखिए डबल बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, और और टीचिंग परीक्षा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और टीचिंग परीक्षा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो भी नहीं करनी है आपने। जो अभी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो दिख रहा है वही लिखना है आपने। ठीक है, टीचिंग परीक्षा, @टीचिंग परीक्षा 500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, @टीचिंग परीक्षा, ये हम लोग एक प्रोजेक्ट को कर रहे हैं यहाँ पर में कि किस तरीके से ये वर्क किया जा सकता है अगर आगे में आप लोगों के आंसर्स को हमने कैप्चर करना है तो। कल किया था हमने, आज भी हम लोग एक छोटा सा 1 मिनट में आपकी एक्टिविटी ले रहे हैं। हम इसको डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग फेज के अंदर में है ये पूरा का पूरा। जब ये डेवलप हो जाएगा तो आप लोगों को ही पढ़ाई के अंदर में और ज्यादा एक फन वे के अंदर में हम लोग आप लोगों को करवा पाएंगे। देखिए, स्पेस नहीं देना है टीचिंग और परीक्षा के बीच में आप लोगों ने अभी का फिलहाल में, आज अभी जो आप कर रहे हो। ठीक है, टीचिंग और परीक्षा के बीच में स्पेस नहीं देना है, @टीचिंग परीक्षा पूरा साथ में लिखना है। जैसे कि नेहा ने, रुचि ने, नीरज ने, नीतू ने जो लिखा है ना वो सही से लिखा है इस तरीके से। ठीक है, टीचिंग परीक्षा। ठीक है, डन। ठीक है, तो यहाँ पर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 750 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में कर दिया है। @टीचिंग परीक्षा हमारे पास में आ चुका है। मैं एक बार इसको जो है वो ड्रॉ को खोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर में। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ये जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स आप लोगों का एक टेस्टिंग फेज में है। ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि एक गेमिफिकेशन एक बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। फिजा परवीन जी आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वैसे ही फ्रेंड्स अब बाकी 1-2 बार मैं और करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये अच्छे से डेवलप हो जाए सॉफ्टवेयर। ठीक है, संगीता कुमारी आया है अभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर में। ठीक है, जितने भी लोगों ने किया था वो 700 लोगों ने, जितने भी लोग थे जिन्होंने, उन लोगों में से ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, दीपक झा जी है। दिव्यांशी वर्मा है। चलिए गुड, तो ये जो है फ्रेंड्स ये काम कर रहा है हमारा जो पोर्टल है। ठीक है, वो काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहेंगे इसको। ठीक है, बाकी जो है 7 बजे आप लोगों की एक टेस्ट है। ठीक है, 7 बजे आप लोगों का जो लेक्चर है उसको आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, और सभी लोगों ने देखना है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ।
उस लेक्चर को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है अभी आप जिसके ऊपर में डाइवर्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही वो लेक्चर खत्म होगा, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उसकी टेस्ट होंगी आपकी। ठीक है, और वो टेस्ट के आधार के ऊपर में हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना आप लोग सीख पाए हो। देखिए मेन चीज क्या है, आप लोगों का सीखना, खेल खेल में पढ़ाई हो जाएंगी आप लोगों की, आगे बढ़ोगे, आप लोगों ने खुद फील कर रहे होंगे कि आप लोग अब आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है यूट्यूब के ऊपर में। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में होंगी आप लोगों की टेस्ट, वाईटी पे यूट्यूब के ऊपर में ही होंगी। ठीक है, 7 बजे 7 PM पर। ठीक है, 7 बजे वो पूरी क्लास आपने अच्छे से देखनी है। वो प्रीमियम जो कंटेंट है आप लोगों का, जो भी पेड का पूरा प्रीमियम कंटेंट है, उसको क्लब करके आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, 5 से 6 नंबर अकेले उस लेक्चर, एक लेक्चर से आप लोगों को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। एक एक नंबर से जहां बच्चों का सीटेड लिखकर अटक जाता है, जहां पर में बच्चे जो है वो जॉब से रह जाते हैं, कई सारे बच्चे बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गए सेम नंबर आने के बावजूद भी। तो ऐसे में 5-6 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और ये आपको पूरी जिंदगी भर काम आने वाले नंबर से ज्योग्राफी के। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मैं, इसको पूरा अच्छे से देखना है आपने। ठीक है, और इसके ऊपर में जो आधारित टेस्ट रहेंगे, पूरा कंसेप्ट रहेगा, पूरा कंसेप्चुअल वीडियो है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहेंगे, पूरा कंसेप्ट वाले वीडियो आप लोगों के लिए, उसको अच्छे से देखिए। और फिर उसके बाद में एक टेस्ट दीजिए, जैसे वो खत्म होगा उसमें टेस्ट होंगे आपकी, वो टेस्ट आप लोगों ने देना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और टैगा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। टैगा देखिए, आपका कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं उनको टैगा के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है, रशियन भाषा में कोनीफेरस फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये उसका मतलब है बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये आज का लेक्चर आप लोग देखते हो, आपको पसंद आता है, तो मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो आपको, अगर आपको पसंद आया तो, वो प्रीमियम क्वालिटी के वीडियोस है, प्रीमियम कंटेंट है, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा के दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।